साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार में 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू है। परीक्षा की संभावित तिथि के लगभग अब 30 दिनों से कम समय बचे हुए हैं। आपको पता है कि बिहार में बेरोज़गारी की स्थिति, खास करके शिक्षक बहाली की स्थिति जो है, पिछले 4 वर्षों से आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। आप सभी 4 वर्षों से इंतज़ार किए हैं शिक्षक बहाली का और अब बीपीएससी की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। आज सीधे साधे शब्दों में मैं बात करूंगा, कोई लाभ लपेट नहीं। जो 2-3 खबरें अखबारों ने प्रकाशित की है उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले परीक्षा का जो डर आप लोगों के मन में है कि भाई कैसे परीक्षा देंगे, उससे जुड़ी हुई मैं कुछ बातें, और स्पेशल इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी वही है। कई लोगों के ये प्रश्न है कि सर 30 दिन बचा हुआ है, क्या करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इतना पढ़ना है, छूट रहा है, हम पीछे हो जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत बेरोज़गारी है, स्थिति घर की ख़राब है, हमारे ऊपर उम्मीदें हैं लोगों की, क्या करें। देखिए, पैनिक नहीं होना है। आपसे जितना बन पाता है आप उतना पढ़िए। 10 चीज़ों को एक बार पढ़ने से बेहतर होगा 1 चीज़ों को 10 बार पढ़िए। कहने का तात्पर्य है 10 पुस्तकें लेकर के और एक बार भी न पढ़ पाना, उससे बेहतर है कि 1 पुस्तक लें और 10 बार पढ़ जाएं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। 30 दिन के लगभग का समय बचा हुआ है और अगर इन 30 दिनों के अंदर एग्जामिनेशन हो जाता है तो आपको ज़्यादा समय नहीं है। जितना समय है उसका यूटिलाइज़ करना है, दिमाग पर लोड नहीं लेना है, कल क्या होगा नहीं सोचना है, आज के बारे में सोच करके अपनी परीक्षा संबंधित तैयारी को सुदृढ़ करना है। जितना आप पढ़े हैं आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट 1 ज़रूर लगाना है, किसी भी प्रकार की बाहरी अफवाहों से नहीं आना है, बचना है उससे, और अपने मन को एकाग्रचित और शांत रखना है। बीपीएससी शिक्षा विभाग आए दिन नए नए फैसले ले रही है, उन फैसलों का सम्मान भी करना है, उन फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया लोकतांत्रिक ढंग से देना भी है। अगर हम उन फैसलों की बात कर लें तो अभी देखिए कि एक जो खबर अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि सेवानिवृत्त सामान्य शिक्षक ही बन सकेंगे प्रखंड प्रसाधन सेवी। ये अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, लेकिन चूँकि शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें हैं। 1611 पदों पर बहाली होगी। सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा। चयनितों को 20,000 प्रति माह मानदेय मिलेगा। इत्यादि संबंधित खबरों को आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं और संबंधित व्यक्तियों को आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। एक अन्य खबर की ओर अगर हम चलें तो अब जो शिक्षक होंगे उनको कोचिंग में पढ़ाने या कोचिंग चलाने पर बैन लगा दिया गया है। लगातार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय एक्शन मोड में हैं और अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए कोचिंग पर बैन लगाया गया है। हर शिक्षक को सर्टिफिकेट देना होगा कि ना तो कोचिंग चला रहे हैं न ही पढ़ा रहे हैं। ये कहाँ तक सफल हो पाता है, इस निर्णय का क्या स्वागत किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर देंगे। लेकिन जो निर्णय लिए गए हैं उस निर्णय में बच्चों की 75% उपस्थिति को अनिवार्य बनाने के साथ साथ सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए कोचिंग पर बैन लगाया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग ने ये जो कदम उठाया है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उठाया है, परंतु एक और यह भी नज़र आता है कि शिक्षा मंत्री और अधिकारी महोदय के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। पिछले दिनों अखबारों में भी ये खबरें प्रकाशित हुई थी कि मंत्री महोदय 20 दिन से ज़्यादा समय से विभाग नहीं जा रहे हैं। तो एक तरीके से बिहार का शिक्षा विभाग इस वक्त पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आम अभ्यर्थियों के लिए एक यही सूचना है कि आपको शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी टीआरई यानी कि शिक्षक बहाली की परीक्षा पर ध्यान देना है और उसी पर ध्यान केंद्रित करके आपको मछली की आंख पर निशाना लगा करके काम करना है। 1 सीट पक्की करनी है। आप सबों को पता है निगेटिविटी आपको खा जाती है, चिंता चिता के समान होती है, इसलिए बिल्कुल एकाग्रचित होकर मन को शांत रखकर जितना आपसे सक्षम हो पाए, जितना आपसे पॉसिबल हो पाए आप उतना को करें। बाकी आगे भविष्य पर छोड़ दें। भविष्य के बारे में सोच करके वर्तमान को ख़राब ना करें। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य आपको मोटिवेट करना था। कई लोग परेशान हैं, कई लोग हताश हैं, कई लोग निराश हैं कि कैसे होगा, 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, परेशान नहीं होना है। जो स्थिति आपकी है वही स्थिति आपके मित्र की है और वही स्थिति उनके मित्र की भी है। तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्हीं में से जो थोड़ा मेहनत करेगा, थोड़ा एकाग्रचित रहेगा, थोड़ा सा धैर्य रखेगा, वो आगे निकल जाएगा। बाकी जो खरगोश की चाल चलेगा वो पीछे रह जाएगा। उम्मीद होगा कछुए की चाल धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचाएगी। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगे आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।